इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स आपकी राय जानेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लिया गया है फैसला। इस बार के बजट को यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। सांसद बजट के दस्तावेजों को इसी ऐप पर देख पाएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बजट पेश होने के बाद आम आदमी भी ऐप के जरिए बजट को पढ़ सकता है। ऐप को indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक मोबाइल ऐप को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यह ऐप मौजूद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:40 पर नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना होंगी। आज सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 के बाहर फोटो सेशन का भी कार्यक्रम है। सुबह 9:25 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर सहमति के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। सुबह 10 बजे संसद भवन में जाएंगी वित्त मंत्री। 10:10 पर बजट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे से संसद में बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 3:45 बजे बजट के बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया। कोरोना का कृषि सेक्टर पर नहीं पड़ा असर। 3.6% के मुकाबले 3.9% रही विकास दर। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ कल शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने 52 मिनट की स्पीच में सरकार के विकास के कामों को गिनवाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत उन देशों में से एक है जहां इंटरनेट कॉस्ट सबसे कम और स्मार्टफोन सस्ते दाम पर मिलते हैं। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में किए जा रहे विकास के कामों का जिक्र किया। 7 मेडिकल कॉलेजेस के अलावा 2 एम्स भी बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मुस्लिम महिलाओं के उत्थान, किसानों को आर्थिक सहयोग और टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस का निशाना। खड़गे ने कहा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों पर बात नहीं की। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का को भरोसा, बजट में बिहार को मिलेगी मदद। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील। उम्मीद है कि बजट सत्र में खुले मन से बातचीत होगी। सर्वदलीय बैठक में 25 पार्टियों ने लिया हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सांसदों को पहले सत्र में बजट से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। प्रहलाद जोशी ने कहा, कई पार्टियों ने पेगासस का मुद्दा उठाया था, हमने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी कर रही है जांच। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन को 242 से 244 सीटें मिलने का अनुमान है। सपा गठबंधन को 148 से 150 सीट मिलने के लिए अनुमान है। बीएसपी को 4 से 6 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ 38% लोगों की पहली पसंद है। 31% लोगों ने अखिलेश पर मुहर लगाई। वेस्टर्न यूपी के जाटलैंड में 60% जाट वोट सपा गठबंधन के साथ। बीजेपी के फेवर में 30% जाट वोटर हैं। पूरे यूपी में 80% मुस्लिम वोट सपा गठबंधन के साथ। ओपिनियन पोल के मुताबिक ओवैसी को नहीं मिल रहे मुसलमानों के वोट। ब्राह्मण वोटर्स की पहली पसंद अब भी बीजेपी। करीब 65% ब्राह्मण योगी के साथ। पिछले वोट में हो सकता है जबरदस्त बंटवारा। 79% यादव वोट अखिलेश के साथ। गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ। आज मेरठ और गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। मतदाता संवाद के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। दोपहर 12:15 बजे से 2:45 बजे तक मेरठ में रहेंगे योगी। किछौर और सिवाल खास इलाके में मतदाताओं से करेंगे बातचीत। दोपहर 3 बजे से शाम 4:15 बजे तक गाजियाबाद में रहेंगे सीएम योगी। वोटरों से बीजेपी को मजबूत करने की अपील करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचेंगे मेरठ। डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। एसपी से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव आज रायबरेली पहुंचेंगी। बीजेपी नेता अदिति सिंह के लिए वोट मांगेंगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पहुंचेंगे मथुरा। नंदगांव, छाता और बलदेव गांव का दौरा करेंगे। आज से 4 दिनों के दौरे पर गोवा पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। लोगों के साथ करेंगे संवाद। समाज के अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज आरएसएस के केंद्रीय प्रतिनिधियों के साथ कोलकाता के केशव भवन में बैठक होगी। 3 फरवरी से बंगाल में खुलेंगे 8 से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने का भी हुआ ऐलान। ओडिशा में रात 10 से सुबह 5 बजे तक का रहेगा कर्फ्यू। स्कूलों में सरस्वती पूजा को भी दी गई अनुमति।